तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि पेटीएम ऐप को यूज़ कैसे किया जाता है। यानी कि पेटीएम ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसका जानना यूज़र को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वह पेटीएम ऐप को अच्छे से यूज कर पाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी पेटीएम ऐप के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानना है तो ऐसे में आप मेरे इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। वो आपने अगर यहाँ पर इस पेटीएम की एप्लीकेशन में अकाउंट बना रखा है तो ऐसे में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपका जो भी प्रोफाइल का आइकन लेफ्ट साइड के कॉर्नर में। आप यहाँ पर इस लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे दिया गया जो प्रोफाइल का आइकन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जिसके बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में आपका जो भी नाम है, जिस भी नेम से आपने यहाँ पर इस पेटीएम में अपना अकाउंट बनाया वो नेम आपको यहाँ पर शो करेगा। उसी के जस्ट नीचे में आपका जो भी यूपीआई आईडी है वो यूपीआई आईडी शो करेगा। आप इसको चाहे तो इस यूपीआई आईडी को यहाँ पर इस कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप इस यूपीआई आईडी का यूज़ करके किसी भी तरह से आप पैसा वगैरह आप किसी से भी मंगवा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस यूपीआई आईडी को यूज़ करके आप किसी भी तरह का पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। जहाँ भी पेमेंट का ऑप्शन आता है उस पेमेंट वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर आपका जो यूपीआई आईडी है उस यूपीआई आईडी को एंटर करके आपका जो भी पेमेंट है वो डायरेक्टली आप पेटीएम से कटवा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी पेटीएम में नंबर है, मोबाइल नंबर, वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। जो भी मोबाइल नंबर आपके इस पेटीएम की एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो भी पेटीएम का क्यूआर कोड है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इस क्यूआर कोड का यूज़ करके आप किसी भी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से आप अपना पैसा वगैरह ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर करना यह है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी पर्सन से पैसा लेना है, तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्यूआर कोड के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है शेयर का। आप सिंपली यहाँ पर इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले इस क्यूआर कोड को सामने वाले पर्सन को शेयर कर दीजिए। एंड इसके बाद जब वो पर्सन आपके इस क्यूआर कोड का यूज करके आपको पेमेंट करेगा तो ऐसे में आप पेटीएम अकाउंट के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उस बैंक अकाउंट में ये पैसा डायरेक्टली पहुंच जाएगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो उसी के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है रेफर एंड अर्न का। आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर इस पेटीएम एप्लीकेशन को रेफर कर सकते हैं किसी को भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे मेरे सामने में कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है जो कि पेटीएम एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे में मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि मैं इनको रेफ़र कर सकता हूँ। ऐसे में जब सामने वाला पर्सन मेरे इस रेफरल लिंक को ओपन करके इसमें अपना अकाउंट बना लेता है तो ऐसे में मुझे यहाँ पर 100 रुपीज़ का कैशबैक अमाउंट मिल जाएगा। बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है वो है 24/7 हेल्प सपोर्ट का। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो भी प्रॉब्लम इस पेटीएम के एप्लीकेशन को यूज करने हुआ है, चाहे वो आपका पेमेंट वगैरह फंस गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर आप पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। कस्टमर से बात करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली इस 24/7 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कॉन्टैक्ट अस का। सबसे नीचे में आपको उस कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। इस ऑप्शन के जरिए आप पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अब 24/7 के जस्ट नीचे में एक और ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन है पेमेंट सेटिंग्स का। आप इस पेमेंट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर सबसे ऊपर में ये जो यूपीआई एंड लिंक्ड बैंक अकाउंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट इसमें लिंक है उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप अपना बैंक बैलेंस चेक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि पेमेंट वॉलेट है, स्विफ्ट कार्ड है, तो इन सभी ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होते हैं पेटीएम एप्लीकेशन में उन सेटिंग्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। वापस से बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और ऑप्शन है वो है ऑर्डर्स एंड बुकिंग का ऑप्शन, जो कि पेमेंट सेटिंग्स के जस्ट नीचे में दिया गया है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अगर इस पेटीएम की एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए अगर किसी भी तरह का ऑर्डर्स दिया है, चाहे वो बुकिंग का हो या फिर बस टिकट बुक हो गया या फिर मूवीज़ टिकट बुकिंग या फिर किसी भी तरह का ऑर्डर्स ही क्यों ना, अगर जो भी आपने यहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह दिया है, बिल पेमेंट या फिर किसी भी तरह का ऑर्डर्स, वो सारा ऑर्डर्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव कांट प्लेस्ड एनी ऑर्डर्स एट। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस पेटीएम की एप्लीकेशन में किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर्स वगैरह लगाया हुआ नहीं है, जिसके कारण मुझे यहाँ पर कोई भी ऑर्डर शो नहीं कर रहा है। बट अगर आपने यहाँ पर कोई भी ऑर्डर्स वगैरह दिया हुआ है, चाहे वो बिल पेमेंट हो या बुकिंग हो या फिर किसी भी तरह का ऑर्डर्स, वो सारा ऑर्डर्स का हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर्स एंड बुकिंग के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है वो है डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर
के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं अब आपको बता दूँ, डिजी लॉकर्स एक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक सर्विसेज है। इस सर्विसेज के अंतर्गत अगर आप इस डिजी लॉकर एप्लीकेशन में अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करते हैं और उसमें अपना जो भी वेरिफिकेशन वगैरह कर देते हैं, अपना केवाईसी वगैरह कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं। जी हाँ, डिजी लॉकर स्पेशली अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को स्टोर करने के लिए एक बनाया गया एक सर्विस है। इस डिजी लॉकर में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, आपके मार्कशीट वगैरह हो गई, आपके कॉलेज स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में। सो ऐसे में आप जब भी डिजी लॉकर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट में, या फिर डिजी लॉकर का ये जो एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन, या फिर ये जो डिजी लॉकर पेटीएम में दिया गया, इस पेटीएम एप्लीकेशन के डिजी लॉकर का यूज़ करके आप जब भी इसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करके लॉगिन करेंगे तो ऐसे में आपको वहाँ पर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पर स्टोर किया वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर दिखाई देगा, जिसके बाद आप उन सभी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजी लॉकर के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है कैशबैक्स एंड ऑफर्स का। सो इस कैशबैक एंड ऑफर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेटीएम की एप्लीकेशन के द्वारा जो भी कैशबैक्स, जो भी ऑफर्स वगैरह दिए जाते हैं वो सारे ऑफर्स और कैशबैक्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर एक ऑफ़र दिया गया है जो कि सभी के लिए है। अगर मैं यहाँ पर इस पेटीएम की एप्लीकेशन को किसी को रेफ़र करता हूँ तो ऐसे में मुझे 100 रुपीज़ का कैशबैक अमाउंट मिलेगा उसके अकाउंट बनाने के बाद। सो ये तो हुआ, ये ऑफर्स जनरली सभी के लिए होते हैं, बट यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑफर्स दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शॉपिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन है उसका यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ ऑफ़र दिया जाता है। साथ ही साथ सबसे नीचे में एक और ऑफ़र आप यहाँ पर देख सकते हैं, योर एक्टिव ऑफर्स में। इसमें अगर मैं यहाँ पर यूज़ पेटीएम से अगर मैं किसी भी तरह का यूपीआई ट्रांजेक्शन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक ऑफ़र अलग से यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो भी ऑफ़र्स और कैशबैक है उन सभी ऑफ़र्स और कैशबैक को आप इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कैशबैक एंड ऑफ़र के जस्ट नीचे में यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन है प्रोफाइल सेटिंग्स का। सो अगर आप इस प्रोफाइल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देन आप यहाँ पर इस प्रोफाइल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जा कर के आप आपका जो भी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम हो गया हो, आपका मोबाइल नंबर हो गया है, आपका जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे ईमेल आईडी वगैरह, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस शिफ्ट किया गया है उस एड्रेस को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर सिक्योरिटी एंड पासवर्ड वाला ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन में यहाँ पर यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं, यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन है, इसके जरिए आप नोटिफिकेशन वगैरह में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है चेंज लैंग्वेज। सो इस चेंज लैंग्वेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक लॉग आउट का ऑप्शन भी दिया गया है। सो इस लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस पेटीएम के एप्लीकेशन से लॉग आउट भी कर सकते हैं। सो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग का, सो इस प्रोफाइल सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर प्रोफाइल से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड, या फिर नोटिफिकेशन या फिर लैंग्वेज, तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सो ये तो हुआ प्रोफाइल सेटिंग्स के बारे में जानकारी। सो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है प्रोफाइल एंड सेटिंग्स के जस्ट नीचे में, वो ऑप्शन है पॉलिसीज़ का। सो इस पॉलिसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस पेटीएम के एप्लीकेशन में आपको जो भी प्राइवेसी होती है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इस पेटीएम के एप्लीकेशन में होते हैं, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी इंपॉर्टेंट प्राइवेसी है, उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर पेटीएम के जो द्वारा कौन कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको यूज करने का कौन कौन सा नियम और शर्त है, उन सभी चीज़ों की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद वापस से बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है रेफर एंड अर्न का, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर पेटीएम एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया है। और बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि पेटीएम एप्लीकेशन के जरिए पैसा वगैरह ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, इसको रेफर कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऑफर्स वगैरह को क्लेम कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में नहीं बताया। इसके बारे में मैं आपको अगले किसी वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में।